हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपकी होली कैसी गई? अच्छी गई? सबकी होली बहुत अच्छी गई। तो चलिए, आज हम क्लास लेके आए हैं पंचकुला की। पंचकुला जिला हम आज पढ़ेंगे और इन सब क्लासों की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें से आप देख लेना, वहां से विजिट कर लेना। ठीक है, चलिए आज हम पंचकुला क्लास पढ़ने वाले हैं और 2 दिन क्लासेस नहीं हुई हैं, अब ढूंढना मत। मैंने क्लासेस ली ही नहीं हैं, दोनों छोटी होली और बड़ी होली दोनों की क्लासेस नहीं हुई हैं। संडे को तो मैं लेती नहीं हूँ, वो रिवीजन का टाइम रहता है। लेकिन अब इन दोनों त्योहार की वजह से बहुत बिजी शेड्यूल रहा है, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई, उसके लिए सॉरी। चलिए आज हम पंचकुला जिला पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हरियाणा जिले से, हरियाणा के मैप से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा हरियाणा पहले 22 जिलों का था, अब झांसी जिला बनने के बाद ये 23 जिलों का हो गया है। और हमारा झांसी जिला कौन सा है? ये हमारा झांसी है। उसके बाद इसमें जो छोटे छोटे चेंजेस आए झांसी जिला बनने के बाद, वो क्या चेंजेस थे? वो ये चेंजेस रहे जो हमारा सबसे पहला चेंज तो ये कि 22 जिलों से अब 23 जिले हो गए हैं हमारे हरियाणा में। दूसरा चेंज ये कि जो जींद था वो हमारे 7 जिलों से सीमा बनाता था, लेकिन अब एक हांसी भी बढ़ गया है तो 8 जिले हो गए हैं। तीसरा चेंज ये, पंचकुला सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र जिला था, लेकिन अब हांसी भी की भी जनसंख्या पंचकुला से भी कम है, तो ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला माना जाएगा। उसके बाद जो हमारे सबसे जो आरक्षित सीटें थी, सबसे कम सीटों वाले 3 जिले थे, अब 2 जिले थे, लेकिन अब एक हांसी भी हो गया है, इसमें भी 2 ही आरक्षित सीटें हैं। पहले 2 ऐसे जिले थे, लेकिन अब हांसी भी उनमें एक और इंक्लूड हो गया है, इसमें 2 ही आरक्षित सीटें हैं। और 5 जिले ऐसे थे जिनमें आरक्षित सीटें थी ही नहीं। तो सॉरी, में ये कंफ्यूजन हो गई है। जो आरक्षित सीटें नहीं थी उनमें देखो, जिनमें आरक्षित सीटें नहीं थी 5 जिले थे। हांसी में भी कोई आरक्षित सीट नहीं है, यहाँ मेरी गलती है, भूल से गलती हो गई, ये नहीं था। हांसी में कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो पहले जो 5 जिले थे जिसमें आरक्षित सीटें नहीं थी, अब हांसी भी इंक्लूड हो गया है और 6 जिले हो गए हैं। उसके बाद 2 जिले ऐसे थे जो अदर स्टेट से सीमा साझा नहीं करते थे, हांसी भी उनमें से एक हो गया है। तो अब 3 ऐसे स्टेट हो गए हैं जो अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करते। पहले रोहतक और चरखी दादरी ऐसे थे, लेकिन अब हांसी भी उनमें शामिल हो गया है। हांसी भी किसी स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो 3 स्टेट हो गए हैं अब। ठीक है, उसके बाद जो ये है पंचकुला और हांसी। पंचकुला जनसंख्या में पहले सबसे कम था, लेकिन अब हांसी माना जाएगा। ये छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आपको पुराना डाटा भी याद रखना है और नया डाटा भी याद रखना है। मेरे ख्याल से अभी पुराने डाटे से ही क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर में आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि करंट में अभी कौन सा जिला है जो जिला बना है हरियाणा का, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हांसी जिले के बारे में ही पूछा जाएगा। इसमें जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में अभी अपडेट तो हो गया है ये, लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी क्वेश्चन जो ग्रुप डी आएगा पेपर उसमें इससे पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी आप तैयारी करके चलो, जैसे भी पेपर आए बन के, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग अपना पेपर करके आए। ठीक है, आप ये चीजें भी जारी जान लो। और अगर आपको हांसी जिला बनने के बाद से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उस हिसाब से आपको जवाब देना है, और अगर आपको पहले के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाएं जब हांसी जिला नहीं था, तो आप उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ये हमारा पंचकुला जिला है, ये सिर्फ चंडीगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है, बाकी किसी से अपनी सीमा नहीं बनाता। और ये चंडीगढ़ हमारी किसकी राजधानी है? हरियाणा की। ये मुख्य वो है हमारा मुख्यालय उसका, हरियाणा का और उसका पंजाब का, दोनों का चंडीगढ़ हमारा मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, शहर कब बना ये, और जिला कब बना। ठीक है, देखो,
जिले की स्थापना हुई 15 अगस्त 1995 में। जब ये जिला बना पंचकुला तो 1995 में बना। कितने में बना? 1995 में ये जिला बना। और इसका नाम, जब ये शहर था, जब ये शहर था तो नामकरण कैसे हुआ पंचकुला का? 5 कूपों या झरनों के कारण पंचकुला का नाम पड़ा। किसके कारण? 5 कुओं के कारण पंचकुला का नाम पड़ा। 5 कुओं के कारण किसका नाम पड़ा? पंचकुला का नाम पड़ा। ठीक है। प्राचीन नाम क्या था इसका? कोई नहीं, इसका कोई प्राचीन नाम नहीं था। ये पंचमपुरन यानी पिंजौर के पंचमपुरन में था। ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल है 895 वर्ग किलोमीटर। उपनाम इसको नैनो सिटी कहा गया है, इसको हरियाणा की ट्राई सिटी कहा गया है, विराट नगरी कहा गया है। ठीक है। तो इसके उपनाम यानी जो जो चीजें ज्यादा जिस जिले से में होती हैं, जिस शहर में होती हैं, उसका नाम उसी से के नाम पर ही पड़ जाता है। तो नैनो ज्यादा बिकती हैं यहाँ पे, तो नैनो सिटीज को बोल दिया। ट्राई सिटी कहा, ये इसको ट्राई सिटी बोल दिया। विराट नगरी, विराट की नगरी इसको बोल दिया। ठीक है। विधानसभा की सीटें कितनी है इसमें? विधानसभा की सीटें हैं पंचकुला और कालका। कौन कौन सी? पंचकुला और कालका इसमें विधानसभा की सीटें हैं। उप तहसील है बरवाला और मोरनी। कौन कौन सी? बरवाला और मोरनी इसकी उप तहसीलें हैं। और तहसील पंचकुला, कालका और रायपुर रानी। पंचकुला, कालका और रायपुर रानी इसकी तहसीलें हैं। देखो इसका इतिहास हम देख लेते हैं कि पंचकुला के इतिहास में क्या क्या घटा था। देखो, पंचकुला शब्द संस्कृत से लिया गया है। पंच यानी संस्कृत पंच, 5, और कुला को संस्कृत कुला, नहरों, जिसका मतलब होता है 5 नहरों का शहर। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब क्या है? 5 नहरों का शहर। इस शहर का की स्थापना 15 अगस्त 1995 में की गई थी। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियां हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटाई 1514 मीटर ऊंची करोड़ है। इसका कुछ भाग वनों से ढका हुआ है और पास में खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य, खोल ही रैतान नाम है जो जीव अभ्यारण्य है, तथा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित हैं। पंचकुला में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है। जो पालतू पशु हैं उनके लिए चिकित्सा, उनकी मरहम पट्टी के लिए चिकित्सा बनाई गई है। यहाँ तीतर प्रजनन केंद्र है, यहाँ पर तीतर का प्रजनन केंद्र है और गिद्ध प्रजनन केंद्र है। 2001 में इनको बनाया गया था। पंचकुला में योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी है, योग कराते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया गया है। प्रसिद्ध टीकर ताल झील, जो टीकर ताल झील है वो भी पंचकुला में ही है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? ये भी पंचकुला में है, इसको पढ़ लेते हैं। जो गुरुद्वारा है ये नाडा साहिब शिवालिक तलहटी में घग्गर नदी के तट पर पंचकुला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 1688 में भागानी के दौरान पोटा साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा करते हुए गुरु गोबिंद सिंह यहाँ रुके थे। मोरनी हिल्स, ये मोरनी हिल की पंचकुला में है। मोरनी हिल की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? पंचकुला में है। मोरनी हिल हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसे हरियाणा में पहाड़ों की रानी या हरियाणा का छोटा नैनीताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का छोटा नैनीताल भी कहते हैं। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियां हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1514 मीटर की ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1514 मीटर ऊंची है, जो करहो की चोटी कहलाई जाती है। इसका कुछ भाग वनों से ढका है और पास में खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य तथा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे क्या दिखता है। पिंजौर गार्डन, मुगल गार्डन, यादवेंद्र गार्डन कहाँ है? पिंजौर में है। इस बगीचे का निर्माण 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासन काल में फिदाई खान के द्वारा किया गया था। इसे उत्तर भारत का नवीन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तर भारत का नंदवन भी कहा गया है। यह बगीचा
मुगल शैली का है। इसका पुनः निर्माण पटियाला राजवंश यादविंदर द्वारा किया गया था। कैक्टस गार्डन, कैक्टस का पौधा होता है, आप लोगों को पता है, वो ज्यादातर राजस्थान में मिलता है, लेकिन ये कैक्टस का गार्डन कहाँ है? पंचकुला में है। यह एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। यहाँ 2500 रसीले पौधों की प्रजातियां हैं। इसे 1987 में डॉक्टर जे.एस. सरकारिया द्वारा स्थापित किया गया है। इसे नागफनी बगीचा भी कहा जाता है और कैक्टस गार्डन का नाम बदलकर राष्ट्रीय कैक्टस सस्कुलेट बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर रखा गया। कैक्टस गार्डन को बदलकर क्या रखा गया? कैक्टस सस्कुलेट बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर कहा गया। अच्छा, जिले के कुछ अन्य बिंदु हम देख लेते हैं, क्या क्या है। कालका देवी मंदिर पंचकुला नॉर्थ। कालका का मेला फरीदाबाद जिले में लगता है। मनसा देवी का मेला पंचकुला में लगता है। और मनसा देवी माता बॉर्डर का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ। बॉर्डर के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री हैं। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? पिंजौर में है। इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। किसको? भीमा देवी मंदिर और कॉम्प्लेक्स को क्या? इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। काली माता का मंदिर कहाँ है? काली माई का मंदिर कालका में है। यह मेला नवरात्रों पर आयोजित किया जाता है। आम मेला पिंजौर गार्डन में है। आम मेले की शुरुआत 1992 में हुई थी। यह मेला हर वर्ष जुलाई महीने में लगता है। कब लगता है? जुलाई महीने में लगता है। गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये भी पिंजौर में है। तकिया बनवा फकीर की दरगाह, ये पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में है। रायपुर रानी का किला पंचकुला में है। पिंजौर का किला पिंजौर में है। रामगढ़ का किला पंचकुला में है। इसे चंदेल राजपूत शासकों ने बनाया था। जटायु यात्री का पंचकुला में है। रेड बिशप पंचकुला में है। माउंटेन बटेर पंचकुला में है। और टिक्कर ताल झील कहाँ है? ये भी पंचकुला में है। यह टिक्कर गांव में कौशल्या बांध के समीप है। बसोलन झील कहाँ है? पंचकुला में है। अंतर्राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पंचकुला में है। बाहर योदव विद्यालय मोली, ये भी पंचकुला में ही में है। और माहन कोठी, ये पंचकुला में है। अब थोड़े से महान व्यक्तित्व देख लेते हैं। छोटा सा वो था चैप्टर, तो इस वजह से छोटा सा चला था, इसलिए मैंने सारा इसी में करा दिया। अब देख लेते हैं महान व्यक्तित्व है। डॉक्टर सरदार अंजुम, ये उर्दू कवि हैं। ये डॉक्टर सरदार अंजुम कौन है? ये उर्दू के कवि है, उर्दू भाषा में कविताएं करते हैं। अरुणा आसफ गांगुली, ये कालका से हैं, पंचकुला में है जो। यह प्रसिद्ध लेखिका हैं, पत्रकार व स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला रही हैं। कौन? अरुणा आसफ गांगुली। ठीक है। श्याम सुंदर कौन है? ये रामायण में सुग्रीव की भूमिका अदा करने वाले कलाकार हैं, जिन्होंने जो रामायण बनी थी उसमें इन्होंने सुग्रीव की भूमिका निभाई थी। ये वो हैं श्याम सुंदर जी। अभिलाषा बराक, ये कौन कहाँ है से हैं? पंचकुला से हैं। जेट फाइटर प्लेन उड़ाने वाले जेट फाइटर प्लेन उड़ाने वाले दूसरी भारतीय महिला अभिलाषा बराक। रेखा शर्मा, ये पंचकुला से हैं, भारतीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा की राज्यसभा सदस्य। उषा शर्मा, ये पंचकुला से हैं, इनका जन्म हिसार में हुआ। ये चंद्रावल पिक्चर की अभिनेत्री हैं और चंद्रावल फिल्म में इन्होंने चंद्रावल का रोल अदा किया था। चंद्रावल, ये क्या नाम है इनका? उषा शर्मा। कहाँ से हैं? पंचकुला से। ठीक है। तो ये थे पंचकुला के महान व्यक्तित्व और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। ये हमारा हो गया पंचकुला जिला आज कंप्लीट। तो अगला हमारा यमुनानगर होगा। कल मैं आज पहले ही बता देती हूँ, कल हम यमुनानगर करेंगे। अच्छे से तैयारी करके आना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लग रही है। और टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ इनको दे दूंगी मैं, पीडीएफ ले लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। क्या हो गया?